है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। जी बिल्कुल दोस्तों, और काइंडनेस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अबाउट लव विच कॉम्प्लीमेंट्स काइंडनेस। बिल्कुल सही कह रेबेका, अगर प्यार ना हो तो फिर काइंडनेस क्या, और काइंडनेस क्या जब प्यार ना हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग मदद तो करते हैं, लोगों को करुणा दिखाते हैं, भलाई करते हैं, पर एक स्वार्थ होता है उसमें। वो ये सोचते हैं कि मैं ये करूं, ये काइंडनेस दिखाऊं तो मुझे भी कुछ मिलेगा। पर कहाँ गया वो काइंडनेस जिसमें प्यार हो और बड़े प्यार से और दिल से हम लोगों की मदद करें और ये काइंडनेस दिखाएं। जी बिल्कुल, और अगर हमारी काइंडनेस की जो फाउंडेशन है वो प्रेम है, तो मुश्किल समय में भी वी विल बी काइंड टू वन अनदर। चाहे हम कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, मुश्किल में क्यों ना हो, उस समय भी हम एक दूसरे को करुणा दिखाएंगे। वी विल बी काइंड टू वन अनदर। बिल्कुल सही कहा। और आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे, और हम सब इंतज़ार में हैं कि आप पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय है पहचान कौन का। बाइबल में किसने रूथ को काइंडनेस दिखाई? ऑप्शन नंबर 1 यूसुफ, ऑप्शन नंबर 2 बोअज, ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम, ऑप्शन नंबर 4 पतरस। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते होंगे, तो जल्दी से अपने जवाब आप हमारे साथ शेयर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, तो पहचानिए जल्दी से और आंसर लिख के भेजिए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पास्टर देवाशीष दुबे की कहानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको इससे बहुत आशीष मिलेगी जब आप जानेंगे कि किस तरह प्रेम और करुणा का अनुभव इन्होंने अपने जीवन में किया और बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखा। आइए इनसे हम मुलाकात करें। हैदराबाद के पास्टर देवाशीष दुबे नागपुर के किसी गांव में प्रेयर मीटिंग के लिए गए थे कि इसी बीच उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हम तुरंत हैदराबाद के लिए रवाना हुए और मैंने मेरे HDFC बैंक के ऐप के अंदर गया एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। मेरे पास बैलेंस था 5,773 रुपये 38 पैसे उस रात को। जैसी कार में से मैं नीचे उतरा तो मैंने हॉस्पिटल देखा और हॉस्पिटल को देखकर मेरे को मेरा बैंक बैलेंस याद आया और मैं इमीडिएटली ये सोचने लगा कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज द होल थिंग। जब एक्सीडेंट की खबर उनके मिलने वालों तक पहुंची तो प्रार्थना के साथ आर्थिक मदद भी उन्हें मिलने लगी। थर्ड डे हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी सारे फ्रेंड्स, और वो इतनी मल्टीप्लाई हुई अक्रॉस द चर्च, सिटी में, पूरे महाराष्ट्र में, भारत के बाहर भी। और दुआ के साथ दवा का असर भी होने लगा। फोर्थ डे 4 बजे की बात है जब डॉक्टर ने हमको बताया तने हैज कम आउट ऑफ कोमा एंड ही हैज ओपन्ड हिज आईज एंड स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हिज ओन। तानिया की हालत में सुधार आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ रहा था। इस कारण देवाशीष उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए सोचने लगे। खर्चे बढ़ रहे थे, बाहर का मेंटेनेंस, अंदर का मेंटेनेंस, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। बचे हुए पैसे हमको पे करने थे जो ग्रेजुअली मेरे अकाउंट में गैदर हो रहे थे, पर उतने नहीं थे। बट दैट डे व्हेन वी वर गेटिंग डिस्चार्ज, हमने देखा कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम बैलेंस अमाउंट को पे करके सेटल कर सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिला डिसीजन लेने में, शिफ्ट करने के लिए, कि हम अभी शिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम बिल पे कर सकते हैं और बिल पे करके हम मूव आउट हो सकते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी देवाशीष की परेशानियां खत्म नहीं हुई, पर परमेश्वर के वचनों से उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही थी। अभी भी थोड़ा वियर्ड था,
वियर्ड कंडीशंस थी, कभी हंसता था कभी रोता था, ऐसे स्विंग उस दिन उसके चले। 12-13 दिन बाद पहली बार तनय मुझसे बात कर रहा है और वो मेरे को बोलता है मेरे को बिरयानी खाना है, ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर। और मैं रोने लगा, मैं उसके लिए मानो जैसे मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु तो आपने मेरे बेटे को बचा दिया, मेरे बेटे को अच्छा कर दिया इस परिस्थिति में से निकाला। आज तनया पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। करीब 11.5 लाख रुपए सर उस 15 दिन के दरमियान हमारे खर्च हुए, और मैं आज भी नहीं बता सकता कि वो 11.5 लाख रुपए कैसे खर्च हुए। इन सारे प्रयोजनों के लिए, इन सारे छुटकारे और सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने उन दिनों में हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बेटे तनय के ऊपर दिखाया, इट वॉज जस्ट द हैंड ऑफ गॉड अपॉन अस। आई वॉन्ट टू थैंक गॉड for all what he did during those days with us, and he took care of everything for us. कितनी जबरदस्त इंस्पिरेशन है ना रेबेका, कि जहां पैसे नहीं थे और कैसे वो गैप फिल हो गया। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, मेरे ख्याल से ये सिर्फ परमेश्वर की विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस के वजह से। गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही इज गुड ऑल द टाइम, और ये हमने देखा इनकी लाइफ से। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोगों ने आकर के मदद की जिन्हें पास्टर देवाशीष जानते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों ने आकर के करुणा दिखाई, प्रेम दिखाया। ये सब परमेश्वर की मदद से ही मुमकिन हो पाया। बिल्कुल सही। और आपकी लाइफ में भी ऐसे हुआ होगा, हमारे जीवन में तो बहुत दफ़ा हुआ है कि कहाँ से क्या आ गया, कैसे हो गया, कौन सा दरवाज़ा खुल गया, कहाँ से वो खिड़की खुली, कहाँ से चीज़ें आ गई, हमें पता भी नहीं चला। वाकई हमारा परमेश्वर महान है, उसकी तारीफ के गुण गाते रहे पूरी उम्र, वो भी कम है। वैसे ही रेबेका, मैं बताना चाहता हूँ, एक रेलवे स्टेशन पे दर्शकों, एक रेलवे, बहुत ही भीड़ थी उस रेलवे स्टेशन में, और उस रेलवे स्टेशन में एक अंधी लड़की संतरे बेच रही थी और बैठे और लोगों को कह रही थी संतरे ले लो, संतरे ले लो। और होगी मुश्किल से ये 14-15 साल की लड़की, बड़ी गरीब, और संतरे एक टोकरी में रखे हुए थे। उधर से 2 एग्जेक्टिव्स, उनको ट्रेन चलने लगी, सामने से भाग रहे, वो बड़ी मुश्किल से ऑटो से निकले और भाग रहे, हाथ में उनके सामान। और गलती से हुआ, मानते हैं कि गलती हुई, उन किसी एक के बैग और सूटकेस जोर से लगा उसकी टोकरी पे, और सारे संतरे बिखर गए पूरे प्लेटफॉर्म पे, सारे संतरे, और पूरी की पूरी टोकरी उड़ के गई। और ये बेचारी लड़की यूं करके ढूंढ रही है संतरों को, क्योंकि वो अंधी है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उनमें से एक बड़ा अच्छा विश्वासी क्रिश्चियन था, और दूसरा तो कह रहा छोड़ यार, इसको क्या करना, हमारी ट्रेन निकल जाएगी, भाग यहाँ से। उसने कहा नहीं, उस बेचारी के संतरे गिर गए हैं, हमारी मदद करनी चाहिए, वो देख भी नहीं सकती। अरे तू यहीं रह यार, मैं तो जा रहा हूँ। दूसरा दोस्त निकल गया और ये ट्रेन भी निकल गई। पर ये जो शख्स थे वो वापस लौट के आए और एक एक संतरा उसने इकट्ठा किया, और जो संतरे खराब हो गए थे उसने उसको पैसे दिए और टोकरी में रख के उसने कहा हमें माफ़ करिए, हमसे गलती हो गई, ये आपके संतरे हैं और ये जो पैसे मैं देना चाहता हूँ, शायद कुछ संतरे इधर से उधर होके लोगों के पैरों के नीचे पिचक गए और मैं उसके पैसे देना चाहता हूँ। तो जाते जाते जब वो दे के जा रहा था तो उस लड़की ने, उस अंधी लड़की ने कहा भाई साहब क्या? हाँ। उसने कहा क्या हुआ? क्या आपका नाम जीसस है? क्या आपका नाम यीशु है? तो एकदम वो चुप हो गया। उसने कहा नहीं, मेरा नाम जीसस तो नहीं है, पर मैं एक विश्वासी हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और उसी ने बोला है कि दूसरों को करुणा, भलाई और प्रेम करो दूसरों से, और आपका नुकसान हुआ ना तो मेरा फर्ज है भरने के लिए। उसने कहा आपने मेरी मदद करी जो कोई नहीं कर रहा था, मुझे लगा शायद यीशु आ गया, मुझे हमारा प्रभु यीशु आ गया मेरी मदद करने के लिए। दोस्तों, कैन यू ऑल्सो इमिटेट क्राइस्ट? दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं इस दुनिया में आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स बनिए कि लोग पूछें कि आर यू रियली लॉर्ड जीसस? आर यू द सेम पर्सन और आर यू हिज चाइल्ड? कि आप क्या वाकई मसीह हैं? दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी
एक दूसरे से प्रेम करो। दर्शकों, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, ये हमारी बातचीत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया है, हमें भी दूसरों से प्रेम करना है और वो करुणा और वो दया, वो काइंडनेस लोगों तक पहुंचानी है। और हमें वो जरिया, हमें वो चैनल जिसके थ्रू परमेश्वर की ये दया और करुणा और प्रेम बहती है। बिल्कुल दोस्तों, करुणा प्रेम को परिपूर्ण करती है और प्रेम करुणा को परिपूर्ण करता है। दोस्तों, अगर आप भी लव एंड काइंडनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो हम ज़रूर आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारे नंबर पर, जो है 9910401010। यह है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर और हमारी कॉल सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। दर्शकों, इसी नंबर को नोट कीजिए, क्योंकि इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपके प्रश्नों का और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का। और इसी के साथ समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद दोस्तों हम मिलेंगे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से, जिनका नाम है मिस्टर अरुण येलामती। इनके साथ हम मुलाकात करेंगे, इनके जीवन से सीखेंगे। सो वील कम बैक सून, प्लीज़ डोंट गो अवे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है, तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए, वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वेलकम बैक दर्शकों। अभी आपने देखा CBN फाउंडेशन के अलग अलग कार्य, और अगर आप भी इन अच्छे कार्यों में सपोर्ट करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो आप इनके वेबसाइट www.cbnf.org में जाइए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इट विल बी अ वंडरफुल थिंग दैट यू ऑल्सो कैन ज्वाइन। और अभी आपको तो पता है हमारा थीम क्या चल रहा है और क्या सीख रहे हैं कि हाउ लव एंड काइंडनेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। क्यों रेबेका? जी बिल्कुल। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं अबाउट लव एंड काइंडनेस, हाउ दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। और अब समय है कि हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ कराएं, जिन्होंने प्रेम और करुणा के भाव को अपनी ज़िंदगी में सही मायने में जी के दिखाया है। इनका नाम है अरुण येलामती। आइए इनसे हम मिले। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मेरी 4 बहनें और एक मैं। मुझे लगता है कि 4 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि मेरे माता पिता अलग हो गए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थीं जो उनके पास होती थीं, और बहुत से लोग मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बनाते थे। मैंने 18 साल की उम्र में पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत से लोग इस तरह के काम नहीं करना चाहते थे, और धीरे धीरे हमने देखा कि इंडिया में कॉल सेंटर की नौकरियां काफ़ी बढ़ रही हैं, और इस तरह मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया और वहां पर काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं खुद अपनी कॉलेज की फीस भरता था, तो मैं दिन के टाइम पर पढ़ाई करता था और रात में काम करता था। एक चीज़ जो मेरे जीवन में हमेशा से रही वो था परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता।
मेरा ध्यान एक वचन पर जाता था जो कि लूका के 10वें अध्याय की 27वीं आयत थी, जो कि खुद प्रभु यीशु द्वारा बोली गई सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं, जिसमें परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में कहा गया है, जो कुछ हमारे पास है और वो किस तरह हमें लोगों से प्रेम करने के लिए जोड़ता है। बेशक हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं लोगों से प्रेम करने के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि हमारे लिए मनुष्य से प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने देखा कि प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं, उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा या उन्होंने कैसे वो प्यार मनुष्य को दिया होगा, तो वो ज़रूरत के समय ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। और मैंने इन्हीं सभी चीज़ों का एहसास किया और मैंने अपने में ज़्यादा नहीं लेकिन बदलाव होते हुए देखा। इसी से मैं प्रभावित हुआ। इसलिए साल 2014 में मेरे कुछ दोस्तों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और आज हमारे साथ 50,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं, ताकि वो कम्युनिटी तक पहुंच पाएं और अलग अलग तरह से लोगों की मदद कर सकें। फिलहाल हमारे 5 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जहां हम शिक्षा प्रदान करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, हम लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करते हैं, भूखे और बेघरों की देखभाल करते हैं, साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बाल यौन शोषण और जेंडर के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। हमारे ये सभी प्रोग्राम्स 7 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स से जुड़े हैं और ये प्रोग्राम्स बस हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किए जाते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। जब आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि कोई तो है जो उनकी देखभाल करता है। इसके जरिए मैंने लोगों को बदलते देखा है। जब भी मैं फील्ड पर काम करने जाता हूं तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मैं जानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये मुश्किलें शायद और भी बढ़ेंगी, पर मैं बस ये समझने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर मेरे जरिए क्या कराना चाहता है। आखिर क्यों परमेश्वर ने मेरे दिल में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की इच्छा पैदा की। मैं कुछ और भी तो चाह सकता था। मुझे लगता है क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मैं ये काम करूं और परमेश्वर ने मेरे मुश्किल समय में मेरे लिए उम्मीद का नया दरवाज़ा खोला। इन्हीं सब बातों से मैं समझ गया कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मुश्किलें भी आईं पर नए रास्ते खुल गए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ परमेश्वर का हाथ है, तो मैं इस राह पर क्यों रुकूं, जबकि मुझे ये सोच और जुनून खुद परमेश्वर ने दिया है और वो हमेशा मेरे साथ है। फिर चाहे स्थिति जैसी भी क्यों ना हो, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। वाव, दैट इज़ सो इंस्पिरेशनल। अरुण जी इतना सारा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं यंगिस्तान फाउंडेशन के द्वारा। गॉड इज़ रियली ब्लेसिंग हिम एंड द फाउंडेशन। बिल्कुल सही कहा रेबेका, इतने सारे लोगों की मदद हुई है, कितने लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, कितने लोगों को खाना खिलाते हैं वो। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वर्क एंड एक्ट्स ऑफ गॉड्स काइंडनेस इज बीइंग शोन थ्रू दिस फाउंडेशन। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। डोंट गो अवे। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम गा रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर से। होठों पे तेरा अफसाना है, होठों पे तेरा अफसाना है, दुनिया है तेरी शहनाई, तू दुनिया का दीवाना है। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 99104
01010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। अब समय आ गया है कि हम आपके मैसेजेस को पढ़ें और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो रेबेका, कोई मैसेज आया है? जी बिल्कुल, हमारे पास मैसेजेस आपके लगातार आते हैं और आज हम अंजू का मैसेज पढ़ेंगे जो व्हाट्सएप से हमारे पास आया है। और अंजू कह रही है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी आर्थिक परेशानी दूर हो जाए और हमारा घर बन जाए और मेरी मम्मी की अच्छी सेहत के लिए भी प्रार्थना कीजिए। ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ऐसी आर्थिक सिचुएशन में परमेश्वर ही इंटरवीन करके आपके घर में ना केवल शांति पर जो भी कमी घटी है वो पूरी करेगा। और आप सब दर्शक लोग भी जो सोच रहे हैं कि काश हम भी मैसेज दे देते, आप सब लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे जीवत परमेश्वर हैं और प्रभु जी आपके सामने कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रभु जी, हम अपनी बहन को आपके सामने लाते हैं जो आर्थिक तंगी है, जो परेशानी है घर में। प्रभु जी, आप अपनी बड़ी बड़ी दया और बड़े अनुग्रह से और प्रभु जी एक अद्भुत रीति से इनको इस परेशानी से, इन प्रॉब्लम से आप निजात दें, उनको निकालें, ताकि प्रभु जी घर में फिर से खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए और शांति रहे और खुशी बनी रहे प्रभु जी, और एकता बनी रहे प्रभु जी फैमिलीज में। हम इसकी दुआ करते हैं। और ख़ास तौर से प्रभु जी हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो शायद उनकी मन की कई बातें हैं जो हम नहीं जानते पर आप जानते हैं प्रभु जी, उनकी हर एक ज़रूरत को, हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु आप सॉल्व करें और हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से आप उनको माला माल करें और आपके शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स उनके जीवन में, उनके घर पे होती रहे प्रभु जी। ये हमारी दुआ है और ये हम प्रार्थना विश्वास से प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। दुआ कीजिए ताकि परमेश्वर के प्रेम के वसीले से आप कई चीज़ें कर सकें और दूसरों की लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकें परमेश्वर के इस प्रेम और काइंडनेस से। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या हमसे बातचीत करना चाहता है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि वो इंसान आशीषित है हु इज़ जेनरस टू द पुअर, जो गरीबों की मदद करता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड जेनरोसिटी इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, जो हमारे आसपास दुख और तकलीफ़ में हैं, हम उनकी मदद करें, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, परमेश्वर की करुणा हम उनको दिखाएं। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। और दर्शकों, हमने इस एपिसोड से क्या सीखा? हमने अरुण जी की लाइफ से देखा कैसे यंगस्तान फाउंडेशन कितनी लोगों की मदद कर रहा है और ये परमेश्वर का प्रेम और भलाई और करुणा दूसरों तक पहुंचा रहे। और देवाशीष दुबे साहब की जिंदगी से क्या सीखा हमने? कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन में, वो हर एक कमी घटी को पूरी करता है, जैसे हमने उनकी लाइफ से देखा। एंड मे यू रिप्रेजेंट गॉड एंड जीसस हियर। मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि आप सच्चे क्रिश्चियन हैं जब लोग आपसे मिलें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आशीष पाई और आपने लव एंड काइंडनेस के बारे में जाना। इनफैक्ट ये दोनों ही पवित्र आत्मा के फल हैं। और दोस्तों, जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जागो म्यूज़िक का, और इस गीत के शब्द हैं या उठाया जाए। इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करे। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा
दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उड़े यार उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उड़े। चारों ओर से दुश्मन ने घेर की आंखों की पुतली को तूने छेड़ा कब्र के टूटने से जंग खत्म तेरी हार पे मनाए जीत का जश्न सारे बंदर वासी और आत्मिक वार खुदा के बच्चों पर बेकार हम नस्ल उसकी जो मौत को हराए लाल समुद्र चीर रास्ता बनाए क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है यहूदा के सिंह ने थामी कमान है ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है यहूदा के सिंह ने थामी कमान है ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है यहूदा के सिंह ने थामी कमान है ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है यहूदा के सिंह ने थामी कमान है। हमारा नहीं है